Audio Jungle. अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा आप कौन सा लैपटॉप लें और आपके लिए कौन सा परफेक्ट लैपटॉप है, आपकी फील्ड के मुताबिक कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपकी कौन सी फील्ड है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा लैपटॉप के बारे में, क्योंकि मेरा काफ़ी लैपटॉप के बारे में एक्सपीरियंस है। लेकिन इससे कबल नए आने वाले साथियों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ लेकर बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्द पहुंच सके। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि वीडियो को आपको पूरी समझ आ जाए। तो आज मैंने एक लैपटॉप लिया है, डेल के लैपटॉप। उसकी 3 GB रैम है और वो एक आउट ऑफ कंट्री लैपटॉप है। मैंने मार्केट में 10 की रेंज 8,000 से लेके मुझे 12,000 15,000 तक रेंज में मैंने लैपटॉप देखने गया, मुझे कोई लैपटॉप नहीं मिला अच्छा खासा। जो भी मिलता उसकी ज़्यादा बैटरी ना होती। इसको मैं देखता उसका इतना मतलब चौड़ा साइज़ होता, मोटा, और इतना बड़ा लैपटॉप होता। वो मैं काफ़ी जो है कंफ्यूज हो गया था। तो वहाँ से मैंने एक लैपटॉप मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम को हो रही है। लॉकडाउन की वजह से पैसों में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो रेट भी काफ़ी हाई हुए हुए थे। लेकिन मुझे लाहौर की मार्केट से जो है वो 2,000 रुपये महंगा मिला है, लेकिन वो चीज़ जो है वो एक नंबर मिली है। मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप जो आप बेसिक घर में यूज़ कर सकते हैं। आप कोर ड्यू भी यूज़ कर सकते हैं, कोर ड्यू क्वाड कोर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसर भी चेंज किया जा सकता है। आपको 10 से 12-15 की रेंज में लैपटॉप डेल का मिल जाएगा। लैटिट्यूड XT P12S ये आप ले लें, बहुत ही अच्छा आपको मिल जाएगा। ये मुझे तकरीबन 13,000 रुपये में पड़ गया है। लैपटॉप विद चार्जर, विद कैमरा, और बिल्कुल फ्रेश पीस मिला है मुझे। और आपको एक बात खास बताऊं कि ये जो है लैपटॉप, ये टैबलेट भी बन जाता है अगर आप टैबलेट भी इसको यूज़ करें। तो मेरे पास ये फाइनली लैपटॉप है। तो ये मैंने लैपटॉप लिया है अपना। तो ये देखिए इसके बैक साइड है, ये बैक साइड बिल्कुल ही फ्रेश पड़ी हुई है इसकी बैक साइड। और यहाँ पे ये इसकी एक्स्ट्रा बैटरी लगती है। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे बैटरी अगर इसकी लगाई जाए, तो यहाँ पे इसके अंदर रैम है और इसके अंदर जो इसकी HD है, हार्ड ड्राइव है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ ये वाला सीन। इसके बाद ये यहाँ पे नीचे नंबर बैटरी आती है। तो हम इसकी बैटरी ओपन करके देखते हैं हमारे ये। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसकी बैटरी है और यहाँ पे ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे ये इसकी हार्ड ड्राइव लगी हुई है जो बिल्कुल दूसरे लैपटॉप की निस्बत छोटी, बिल्कुल ये फ्रेश आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये इसकी छोटी मिनी हार्ड ड्राइव है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे उन्होंने सारी इसकी स्पेसिफिकेशन दी है। यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश पीस उन्होंने दिया, ये आपके सामने ही है कितना फ्रेश उन्होंने दिया है मुझे लैपटॉप। तो यहाँ पे हमें इसकी बैटरी है। यहाँ पे मैं आपको बैटरी के बारे में बता देता हूँ। ये मेड इन जापान की है, ये आपके सामने है मेड इन जापान की बैटरी। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये मेड इन जापान की बैटरी उन्होंने मुझे दी है। उसके बाद जो है ये डबल बैटरी है, एक इसकी बैटरी का साइज़ ये बना हुआ है और एक ही बैटरी का साइज़ ये बना हुआ है। तो ये कितने mAh की है, ये 28 वाट की है। और ये बैटरी जो साइज़ है इसका ये 14 वोल्ट की है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ इसका। जी हाँ दोस्तों, ये 14 जो है वाट की है बैटरी। ये लाइम बैटरी बहुत ही अच्छी बैटरी है, इसकी टाइमिंग है। उसके बाद हम इसको फिट कर देते हैं बैटरी को लैपटॉप के अंदर। ये बैटरी को जैसे फिट करते हैं, हमने यहाँ से इसको फिट कर दिया। और यहाँ पे एक साइड पे देखते हैं हमें साइड पे कौन सा ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे ये हमें टच पैनल मिलता है, यहाँ से हम इसको दबाएंगे। दबाने के बाद ये हमें पेंसिल मिलती है। अगर इसको टैबलेट की सूरत में यूज़ करना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा फिर वहीं डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें 1394 का एक पोर्ट मिलता है, जहाँ से कैमरे के वीडियोस वगैरह के लिए ला सकते हैं। एक USB पैनल है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर की हीट गन है। उसके बाद स्पीकर है, इसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साइड पे दूसरी साइड पे देखें तो पहले नंबर पे हमें मिलेगा यहाँ पे एक पैनल मिलेगा, यहाँ पे जो टच के लिए था तो वो नहीं, यहाँ पे वॉइस के लिए है, यहाँ पे मैक के लिए है। और यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क होती है। यहाँ पे अगर छोटा जो CD रूम होता है ना छोटी डिस्क के लिए, वहाँ पे यहाँ पे SD कार्ड के लिए उन्होंने दी हुई सहूलत है। और उसके बाद USB है और यहाँ पे वाईफाई और जो ब्लूटूथ है उसका ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। और हम बैक साइड पे बात करते हैं। बैक साइड पे उन्होंने एक VJ के लिए दिया हुआ है कि अगर आप LCD पे VJ लेना चाहें तो वहाँ पे उन्होंने विंगल की एक पोर्ट दी हुई है, जहाँ पे अगर आप एक वाईफाई या ईवो का वो बोर्ड वाली लेना चाहें तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डबल USB भी मिल जाती है, बहुत ही अच्छा जो है इसका बेनिफिट है। यहाँ पे आपको सबसे मेन बात बताऊँ, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना लैपटॉप। और लैपटॉप ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे
आपके सामने लैपटॉप जो है ओपन हो चुका है। तो हम इसको ऑन करते हैं, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये टच लैपटॉप है, मुझे इतने की रेंज में मिला है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेल का लैपटॉप है, बहुत ही कमाल का लैपटॉप है। यहाँ पे तो ये फुली टच है। यहाँ देखें ये इसका कितना स्मूथ उन्होंने दिया हुआ है। ये देखें बिल्कुल पैनल जो है फ्रेश है। तो ये मुझे तो बहुत ही मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मुझे ये लैपटॉप मिल गया 13,000 की रेंज में। तो आप को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने ही यही लैपटॉप लेना है, आपको बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स आएगा। मेन बात जो मुझे ये अच्छी लगी कि ये एक तो स्लिम है, इतना स्लिम है। सेकंड बात मुझे ये अच्छी लगी कि इसका स्पीकर भी अच्छा है और इसके जो कीबोर्ड बटन है ना, ये बहुत ही कमाल के हैं। बहुत ही जैसे आप कह लें कि फ्रेश टच पीस कहते हैं, वो है टच। इसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है, जो कि हम इस लैपटॉप को यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आपकी तरफ सारा लैपटॉप हो चुका है। यहाँ से मैं कोई भी काम करूँगा तो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर किसी को लेक्चर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको इस तरह इस टाइप करना चाहते हैं तो इस टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम इसको बैक कर देते हैं इस तरफ। ये देखें ये एक फुल टैबलेट बन चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए विंडो इसके अंदर इंस्टॉल की हुई है, विंडो मैंने 7 इंस्टॉल की हुई है। ये बहुत ही कमाल, इसके मेन जो है बटन दिए हुए हैं और यहाँ पे वाईफाई को उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको टच करके। ये देखिए आपके सामने ही है, यहाँ पे टच है, फुली टच है ये, ठीक है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पे देखिए आपके पास दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल फुल टच है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ओपन टाइप करके। ये देखें ये बिल्कुल बहुत ही कमाल का है। अगर यहाँ पे आप अगर पेंसिल से काम लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पेंसिल ओपन करके। ये उन्होंने पेंसिल दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो पेंसिल के साथ भी काम करने को मिल जाएगा। ये देखें, अगर यहाँ पे आपको पेंसिल के साथ काम करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस पेंसिल के अंदर काफ़ी सारे लेजर्स जो लगी हुई हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आवाज़ ही बहुत अच्छी है। तो इसको दोबारा अगर यहाँ पे पेंसिल में इसके अंदर दोबारा डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये इसके साथ एक मेन बात बताऊँ जो कि बहुत ही मुझे इस बात की बहुत ही हैरानगी हुई है, बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई है। बहुत ही अच्छा, इसके साथ उन्होंने फिंगरप्रिंट भी इसका दिया हुआ है। अगर आप फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहें तो फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको दोबारा अपनी सेम हालत में लाने के लिए उन्होंने बताया, यहाँ पे अपने ऊपर करना है, ऊपर करने के बाद यहाँ पे इसको दोबारा इस शक्ल में कर दे देना है आपने। यहाँ देखें ये लैपटॉप दोबारा मेरे पास सेम अपनी कंडीशन में आ चुका है। तो बहुत ही कमाल का लैपटॉप है और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं सारा काम अब पीसी पे करता हूँ। पहले मैंने पीसी पे काम किया था तो मुझे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ, लेकिन फिर मुझे आउट जाना पड़ा तो इस वजह से मुझे ये लैपटॉप लेना ज़रूरी बन गया। तो यहाँ पे ये लैपटॉप जो है बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देता है वीडियोज़ अपलोडिंग में और डाउनलोडिंग में। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है। तो इसके वीडियो जो है अंदर के रिव्यू कैसे चलता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और यहाँ पे आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.